अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव के लिए पर्चा भरा है। बेहद विवादास्पद वो एक फिगर हैं, बेहद विवादास्पद शख्सियत हैं, लेकिन फिर से उन्होंने पर्चा भरा है चुनाव लड़ने के लिए। और कुछ ही देर बाद, पर्चा भरने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने इसका ऐलान किया। बिल्कुल अपने महलनुमा घर से फ्लोरिडा में अपने समर्थकों के बीच उन्होंने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं होता। लेकिन उनको विवादास्पद कई कारणों से कहा जाता है। जो उनका व्यवहार रहा राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिका के, उसको लेकर कई सवाल उठे हैं और कई चीज़ों के बारे में जांच हो रही है। उनके कई जो काम उन्होंने किए उसको लेकर, पेपर्स लीक को लेकर जांच हो रही है। जो कुछ पेपर्स लेकर वो घर चले गए, उनके पास था, उसको लेकर जांच हो रही है। उनके फैमिली के खिलाफ फ्रॉड के मामले में जांच हो रही है। ये सभी जांच उनके खिलाफ हो रही है। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो है वो ये कि पिछली बार चुनाव में जब वो हारे और जो बाइडेन जीते, उसके बाद उन्होंने चुनावों के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। लोगों को भी भड़काया और ट्विटर के जरिए भड़काया। ये भी कहा जाता है बड़ी संख्या में लोग कैपिटल हिल के पास जमा हुए, उनके समर्थक, वहाँ पर अच्छी खासी हिंसा हुई। इसमें कुछ लोग मारे भी गए, वहाँ पर कुछ लोग घायल भी हुए। वहाँ पर जो सांसद थे, वहाँ पर कांग्रेस के जो सदस्य थे, उनको छुपना पड़ा, भागना पड़ा। तो ये अपने आप में अमेरिकी इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी जो वहाँ पर उस दिन 6 जनवरी के दिन हुई थी। उसको लेकर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर कई सवाल उठते हैं। जांच चल रही है। जो कैपिटल हिल पे जो हिंसा हुई उसके बारे में अभी कई लोगों को सज़ा भी हुई है और उसको एक अमेरिकी डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर एक धब्बा माना जाता है। जिस तरह से उन्होंने मानने से ट्रंप ने इनकार किया चुनाव के नतीजों को। अभी भी वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो उनसे चुरा लिया गया। उनका ये मानना है, और उनके जो कट्टर समर्थक हैं उनका ये मानना है कि इलेक्शन असल में ट्रंप के पक्ष में था, लेकिन वो चुरा लिया गया। लेकिन क्या इस बार भी रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ उन्हीं पर दांव लगा रही है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जब मिड टर्म इलेक्शंस हुए तो ट्रंप ने कुछ कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, लेकिन इन कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा नहीं किया। एक रेड वेव की बात की जा रही थी, यानी रिपब्लिकन पार्टी के वेव की बात की जा रही थी मिड टर्म इलेक्शन में। ऐसा हुआ नहीं। सेनेट जो है वो अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथ में है और जो हाउस है वो मुश्किल से रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में आया है। तो ऐसे कौन से और चेहरे हैं जिनको रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट कर सकती है? एक तो रॉन डिसैंटिस है। ये फ्लोरिडा के गवर्नर हैं और माना जाता है कि ये कड़ी टक्कर दे सकते हैं ट्रंप को। और ये भी कहा जाता है कि कई इस तरह की चीज़ें हैं जो ट्रंप सपोर्ट करते हैं, उसको डिसैंटिस भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस तरह से वो उसको प्रेजेंट करते हैं कि वो ज़्यादा मान्य हो जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए इस वक्त वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं या ट्रंप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो अगर 2028 में चुनाव की बात आती है और रिपब्लिकन पार्टी अपना कैंडिडेट सामने रखना चाहती है, तो उस वक्त डिसैंटिस मात्र 50 साल के होंगे। लेकिन ट्रंप जो हैं वो संविधान के मुताबिक बार हो जाएंगे चुनाव लड़ने से, क्योंकि वो 82 साल के हो चुके होंगे। तो ये एक चीज़ फेवर में जाती है। और भी कई चीज़ें हैं जो डिसैंटिस के फेवर में जाती है। एक और शख्स है जिसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी दांव लगा सकती है, वो है माइक पेंस। माइक पेंस ट्रंप के वक्त में उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने हाल में एक किताब भी लिखी है जो बाहर आई है। और वो एक तरह से ये उन्होंने जब जांच हो रही थी, जब सबूत देने थे, जब गवाही देनी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जनवरी 6 के बारे में या इलेक्शन रिजल्ट ब्लॉक करने के बारे में उन्होंने कोशिश की थी कि ऐसा ना हो। तो एक तरह से उनको हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। तो ये दो चेहरे हैं। उसके अलावा भी कुछ चेहरे हैं, जैसे टेड क्रूज हैं, जॉश हॉली हैं, ग्लेन यंकिन हैं, यहाँ तक कि निकी हेली का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप का क्या प्रभाव होगा? क्योंकि ट्रंप को हमने देखा है कि किस तरह से अपने विरोधियों पर वो हमला करते हैं, किसी भी स्तर तक जाने तक वो हमला करते हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा ही वो करेंगे? क्या रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स को लेकर भी वो वैसे ही करेंगे? उम्मीद यही जताई जा रही है। दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन की बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, तो जो बाइडेन ने कहा है कि वो अगले चुनाव में भी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन ये होता है या नहीं होता है, ये अभी देखने वाली बात है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर नहीं गई है।
लेकिन बाकी चीज़ें, चाहे कोविड का मामला हो या फिर रूस यूक्रेन का मामला हो, ये सब भी उस पर असर, उनकी कैंडिडेसी पर असर डालेंगी। लेकिन घूम फिर कर जब बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर आती है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चुनाव इसलिए भी बेहद अहम होगा कि एक तरह से ये मेक या ब्रेक वाला चुनाव होगा। बेहद कंट्रोवर्शियल फिगर, क्योंकि हमने बताया जिस तरह से कि वो चाहे कैपिटल हिल की हिंसा की बात हो या जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए वो बात हो, तो ये सभी चीज़ें और जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को उस तरह से उसका पालन ना करना जैसा कि अमेरिकी ट्रेडिशन है, ये सभी चीज़ें ट्रंप के खिलाफ जा रही हैं। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो भी उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर अमेरिकी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो है पैसा। और माना यह जाता है कि ट्रंप के पास इस वक्त चाहे डोनेशन से हो या खुद अपना पैसा हो, सबसे ज़्यादा इलेक्शन चेस्ट उन्हीं का भरा पूरा है। बाकी कैंडिडेट्स के साथ ऐसा नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर ज़रूर है उनके ट्रंप के फेवर में। लेकिन घूम फिर कर बात आती है कि प्राइमरीज जो कि मुख्य चुनाव के पहले होंगे, उसमें आखिर कौन खड़ा रहता है ट्रंप के सामने। उसी में साफ हो जाएगा कि कौन सा रिपब्लिकन कैंडिडेट है, क्या वो ट्रंप होंगे या फिर कोई और होगा जो कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के सामने खड़ा होगा। अगर प्राइमरीज में जीत जाते हैं ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, तो जो भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट होगा उसके सामने वो खड़े होंगे और उसके बाद ये अमेरिकी जनता पर होगा कि वो ट्रंप जैसे एक बेहद विवादास्पद शख्सियत को वापस व्हाइट हाउस में देखना चाहती है या नहीं। तो ट्रंप के लिए ये आखिरी मौका है, सभी कानूनों को देखते हुए, सभी हालात को देखते हुए, और ट्रंप इसको समझते हैं और जो भी हालात हैं उसका वो पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।